भी जाएगा, पैसे भी देगा। मकसद तो जेल ही जाएगा, पैसा भी देगा। तुम्हें मेरी शक लग रही है कि मैंने पैसे दिए? तुम्हें मेरी शक्ल लग रही, मुझे 51,000 रुपये दिखाए सको। मैंने उसके घर जाकर उसे 51,000 रुपए दिए। नहीं, 51,000 रुपये दिए, साक्ष तो यही है, सीडी है, उसका एडमिशन है। मैं तो समागम में गया ही नहीं था, मेरी सास गई थी। ये सब छोड़ो, मैं तो कभी समागम में नहीं गया, मेरी नकल लग गई बस। खीर खाने से तबीयत खराब नहीं हुई? नहीं, तबीयत तो खराब मेरी नहीं हुई उस एक्सटेंट की। डॉक्टर ने मुझे बताया कि खीर मेरे लिए जहर है। कोर्ट तो साक्ष्य मांगता है। एमबीबीएस डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया। हवाले तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट देखती है ना। अगर डॉक्टर ये कह रहा है कि ये आदमी मेरे यहाँ, मैंने इसे ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर की वो लग रही है, डॉक्टर राजकुमार की, तो वो उसने ट्रीट किया बस उसके नर्सिंग होम में। डॉक्टर का नाम है राजकुमार। डॉक्टर राजकुमार है? किससे? मैंने उसे लपेट दिया। लेकिन मैंने उसे लपेट दिया। 50 लाख से कम नहीं। 50 लाख रुपए से कम चालू। मकसद और मुस्कुराहट। मकसद तो देश को जागरूक करना है, बेदारी फैलानी, ये तो सब हवाई बात है। मेरी बात रिकॉर्ड तो नहीं की जा रही? ये तो आप मेरी बात रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? जी हाँ, ये शख्स कौन है, किसके बारे में बोल रहा है, इस आदमी ने किसको उल्लू बनाने की कोशिश की है, अलग अलग तरह के बयान क्यों दे रहा है और अपनी बात क्यों काट रहा है। अगर आप अब भी नहीं समझे तो हम आपको समझाते हैं। दरअसल हमने आपको अभी जो कुछ भी दिखाया, जो सुनाया, उसमें 2 तरह के वीडियो मौजूद हैं। एक वो बयान है जो इसने किसी चैनल के सामने दर्ज कराया, और इसी में जो विरोधी बयान है वो है इस शख्स का स्टिंग ऑपरेशन। एक ऐसा छुपा हुआ सच जो एक स्टिंग ऑपरेशन के बहाने सामने आ गया। दरअसल इस शख्स का नाम है हरीश वीर, मेरठ का रहने वाला है, और इसने जो भी कुछ किया है उसके पीछे है वो 50 लाख का लालच, जिसके लिए इसने खीर वाली कहानी गढ़ी जिसका कोई सिर पर कोई आदि अंत नहीं था। एक ऐसी बीमारी गढ़ी जो उसे थी ही नहीं, और फिर मुकदमा कर दिया निर्मल बाबा पर, ये कहकर कि बाबा की सलाह पर उसने खीर खाई थी। लेकिन बाबा के एक किसी भक्त को इस बात पर उभर रही थी एक टीस, और इस तरीके से पकड़ा गया ये श्री 420। मेरी नहीं हुई उस एक्सटेंट की, तबीयत तो खराब मेरी नहीं हुई उस एक्सटेंट की। लेकिन मैंने उसे लपेट दिया। 50 लाख रुपए से कम चालू। 50 लाख रुपए से कम चालू। जी हाँ, आपको जिस श्री 420 से मिलवाने जा रहे हैं वो कोई और नहीं है, ये वही शख्स है जिसने निर्मल बाबा को एक ऐसे आरोप में फंसाने की कोशिश की जो आरोप के सिवा कुछ और नहीं था। जी हाँ, ये वही शख्स है जिसका नाम है हरीश वीर, जिसने बाबा के ऊपर अपने आइडिया के जरिए उन्हें फंसाने की कोशिश की और एक ऐसा जाल बुना, एक ऐसा जाल बिछाया कि माननीय न्यायालय भी उसमें उलझ कर रह गया। लेकिन उसे ये पता तक नहीं था कि दूसरे के लिए कुआं और खाई खोदने वाला खुद इस खाई में जा गिरेगा। और हुआ भी वही। इस ऑपरेशन में कैद हरीश वीर का पहला कबूलनामा सुनवाते हैं आपको। मकसद तो जेल ही जाएगा, पैसा भी देगा। मुझे पैसा भी चाहिए।
दरअसल जब श्री 420 का स्टिंग ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसका पहला जवाब था, लेकिन जब उससे ये पूछा गया कि क्या वो निर्मल बाबा को अपने संकटों को खत्म करने के एवज में 51,000 रुपए देगा या उसने दिए, तब उसने क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। तुम्हें मेरी शक्ल लग रही, मुझे 51,000 रुपये तुम्हारे से को। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तरफ यह आदमी खुद को बेहद चालाक साबित करने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो इतना मूर्ख नहीं है कि निर्मल बाबा को 51,000 रुपए दे आए, लेकिन जब यही चेहरा सबके सामने आया निर्मल बाबा को लेकर एक न्यूज चैनल ने, जब उसे पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए तो उसने इस न्यूज चैनल को भी बना दिया उल्लू। कहा कि मैंने 51,000 रुपए निर्मल बाबा के घर जाकर उन्हें दिए थे, लेकिन जानकार मानते हैं कि निर्मल बाबा अपने यहां पर आए लोगों से फीस लेते हैं, उसकी रसीद उन्हें देते हैं। और यही वजह थी कि बीते दिनों उनके ऊपर जो तमाम तरह की आर्थिक हेराफेरी के आरोप साबित नहीं हो पाए, आरोप जरूर लग रहे थे, और इसीलिए रसीद काटने का ये काम उनके कार्यक्रम में ही होता है, ना कि घर पर। लेकिन इस शख्स ने यह बताया कि वो तो समागम में गया ही नहीं था। आपको भी सुनाते हैं कि आखिर इस माहौल को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कह रहा था कि वो समागम में गया या नहीं गया था। नहीं, 51,000 रुपये दिए, साक्ष्य तो यही है, सीडी है, उसका एडमिशन है। नहीं, 51,000 रुपये दिए, साक्ष्य तो यही है, सीडी है, उसका एडमिशन है। जी, हरीशवीर ने यह कबूल किया कि वो निर्मल बाबा के समागम में कभी नहीं गया। फिर सवाल उठता है कि उसके अंदर अचानक से निर्मल बाबा को लेकर इतनी भक्ति कैसा पैदा हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि उसे ये बात मालूम नहीं थी कि समागम की फीस 51,000 नहीं बल्कि 2,000 रुपए है, क्योंकि उसने ये बात खुद बताई और ये भी बताया कि उसकी सास समागम में गई थी और कई बार जा चुकी है, ना कि वो। ये सब छोड़ो, मैं तो उसको समागम में नहीं गया, मेरी मदद लग गई बस। या इसके बाद जो हरीशवीर ने खुलासा किया वो भी बेहद चौंकाने वाला था। उसने इस बार वो बात भी कबूल ली, उगल दी, जिसे आधार बनाकर उसने बाबा को फंसाने की कोशिश की थी। क्या कुछ वो बातें थी वो भी आपको सुनाते हैं। और हरीशवीर ने जो बातें कही वो मेरठ न्यायालय में बाबा के ऊपर आरोप उसने लगा रखा है कि उसकी तबीयत खीर खाने से खराब हुई थी, लेकिन ऑपरेशन श्री 420 में हरीशवीर ने यह बात भी खोल कर रख दी और साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसकी तबीयत खीर खाने से खराब नहीं हुई थी। ये सब छोड़ो, मैं तो उसको समागम में नहीं गया, मेरी मदद लग गई बस। ये सब छोड़ो, मैं तो उसको समागम में नहीं गया, मेरी मदद लग गई बस। तो सुना आपने छुपे हुए कैमरे के सामने क्या कुछ कह रहा है हरीशवीर। कहता है कि उसकी सास गई थी समागम में, वो कभी नहीं गया। खीर खाने की बात को लेकर जो हो हल्ला मचा, जिसके आधार पर वो अदालत में पहुंचा, वो भी बातें झूठी साबित हो गई। और अपने जानने वाले दोस्तों को अपने दिल की ये बातें सुना रहा था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि आज उसके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, क्योंकि इस श्री 420 को यह मालूम नहीं था कि अदालत के सामने इसने अपने बयान में कहा है कि डॉक्टर ने खीर को उसके लिए जहर बताया था। और उसने अपना ये बयान एक न्यूज चैनल के सामने भी दिया था और न्यूज चैनल ने इसी बयान के आधार पर निर्मल बाबा के खिलाफ एक प्रोग्राम भी तैयार किया था। यानी कि साफ है, अदालत से लेकर मीडिया तक सबको चकमा देने वाला हरीशवीर ये सब आखिर किसके लिए कर रहा था, सवाल ये उठता है। जाहिर है बाबा से मोटी रकम पाने के लिए। हरीशवीर ने चैनल को क्या बयान दिया ये भी आपको सुनवाते हैं। को दिखाया तो उन्होंने कहा कि खीर तो आपके लिए जहर है और आपका तो जीवन ही बचा है और आप बहुत ज्यादा आप खीर बंद कर दें। और उन्होंने मुझे इंसुलिन पे रखे और मेरा ट्रीटमेंट किया था। जी हाँ, एक आदमी और दो जुबान, एक कैमरे के सामने, दूसरी छुपे हुए कैमरे के सामने। कैमरे के सामने तो जब ऑपरेशन श्री 420 करने वाली टीम ने हरीशवीर से ये जानने की कोशिश की कि उसने अदालत में साक्ष्य दिए कैसे, उसने न्यायालय को ये कैसे बताया आखिर कि उसकी खीर खाने से ही डायबिटीज बढ़ी है, तो ये उसके लिए आसान जवाब था। हरीशवीर ने बताया कि पैसे से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खरीदा जा सकता है। हरीशवीर ने भी यही बताया कि अदालत एमबीबीएस डॉक्टर की रिपोर्ट को साक्ष्य मानती है और एमबीबीएस डॉक्टर का ईमान
कुछ 100 रुपयों में खरीदा जा सकता है, इसलिए उसने भी खरीद लिया और कर ली निर्मल बाबा को फंसाने की पूरी कोशिश। हवाले तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट देखती है ना। अगर डॉक्टर ये कह रहा है कि ये आदमी मेरे यहाँ, मैंने इसे ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर की वो लग रही है, डॉक्टर राजकुमार की, तो वो उसने ट्रीट किया बस उसके नर्सिंग होम में। हवाले तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट देखती है ना। अगर डॉक्टर ये कह रहा है कि ये आदमी मेरे यहाँ, मैंने इसे ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर की वो लग रही है, डॉक्टर राजकुमार की, तो वो उसने ट्रीट किया बस उसके नर्सिंग होम। जी हाँ, हरीश वीर ने इस डॉक्टर का नाम भी बताया। एक श्री 420 को एक रिश्वतखोर डॉक्टर भी मिल गया। शायद ये कोई अनोखा या अकेला मामला नहीं है, ऐसे ही तमाम झूठे सबूत खरीदकर बहुत से निर्दोष लोग शायद जेल की चक्की पीस रहे होंगे। शायद हर श्री 420 हरीश वीर की तरह से अपने ही जाल में नहीं फंस जाता, लेकिन हरीश वीर अब पूरी तरह से फंस चुका था। स्टिंग ऑपरेशन में उसने हर उस झूठ को कबूल कर लिया जिसके सहारे उसने एक बाबा को फंसाने की पूरी कोशिश की थी, साजिश रची थी। उसने बता दिया कि उस रिश्वतखोर डॉक्टर का नाम क्या है। डॉक्टर राजकुमार है। दे देते किससे? तो दे दिया आपको। डॉक्टर राजकुमार है। दे देते किससे? चलिए तमाम उसकी बातें हम आपको सुना रहे हैं जो हरीश वीर ने छुपे हुए कैमरे में अंडर कवर एजेंट के सामने कही हैं। लेकिन कैसे हुआ स्टिंग ऑपरेशन, क्या हुआ है स्टिंग ऑपरेशन, पूरा स्टिंग ऑपरेशन एक सरसरे तौर पर आपको दिखाते हैं। पहले आप जानो आप किस लिए, आपका मकसद क्या है? किससे? निर्मल बाबा का मकसद तो जेल ही जाएगा, पैसा भी देगा। मुझे पैसा भी चाहिए। आपने तो 50,000 रुपये दिए थे, क्या होगा? तो बस फिर अपने वापस ले लो। ये क्या है? 2 लाख रुपए दे देगा तो अभी तक तो उसे ये उम्मीद नहीं थी कैसे होगा उसके साथ। आप जैसे पढ़े लिखे जॉर्जी के प्रोफेसर ने 54,000 दे कैसे दिए, मेरी समझ नहीं आई। यार तुम ये मत पूछो ऐसा। सच कुछ और नहीं दिया आपने? किससे? 54,000 रुपये नहीं दिया तुम्हें मेरी शक्ल लगी, मुझे 54,000 रुपये दिखा सको। ये सब छोड़ो, मैं तो उसको कभी समागम में नहीं गया, मेरी मदद इन ला गई बस। उन्होंने भी ना दिए, 51,000 नहीं दिए 100 रुपये से। कितने दिए? 2,000 रुपये, 2,000 रुपये फीस है। 51,000 की रसीद कैसे लगा दी आपने? रसीद नहीं लगाई, बयान करा दिया तो मैंने नकद दे दिए। 11,000 रुपये की रसीद है, 40,000 रुपये नकद दे दिए, 10 मंथ में दिए ना। लेकिन वो तो सब कुछ रिकॉर्ड में रखता है ना, चेक और उसके अलावा। नहीं तो कैश ले लेता हूँ। तो आपका मतलब ये है कि वो आपको कुछ दे दे? किससे? ये तो नहीं है, ये भी है कि साला फंसेगा तो अंधविश्वास तो दूर होगा। मैं इन दवाओं के खिलाफ वैसे कर दूँ। तो घर में तो करती खाया आपकी बीवी? किससे? बीवी बेवकूफ है, ये कहो। जिस पे प्रसंज्ञान लिया गया, प्राइम ऑफिसर एविडेंस देखे गए, अदालत ने साक्ष्य देखा, उसको तलब कर लिया। साक्ष्य तो आप बता रहे हो 11,000 रुपये दिए आपने? नहीं, 51,000 रुपये दिए, साक्ष्य तो यही है। सीडी है, उसका एडमिशन है। ये आपका साक्ष्य? किसका एडमिशन है? निर्मल बाबा का। 51,000 रुपये दिए मुझे? ये तो एडमिशन नहीं है, ये एडमिशन है कि खीर खाने की मैंने राय दी थी, ये नहीं दी थी कि खीर ही खीर खा गए। तो सही में तभी कराओगे क्या आपकी खीर खा गए? ना, डॉक्टर सर्टिफिकेट बना लेगा। हाँ, और क्या, डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट बना ली थी, बात खत्म है ना। तो आपको शुगर है? हाँ, पहले से पता था? हाँ शुगर है, ये बता। उन्होंने बताया कि खीर खाया? हाँ, उसने खीर खाओ ये बताया, लेकिन मुझे शुगर थी पहले से। आपको पता नहीं था? हाँ पता भी था। तो आपने खीर नहीं खाई? खीर उस हिसाब से नहीं खाई जिस हिसाब से उसने बताई थी, अपने हिसाब से खाई थी थोड़ी और। तबीयत खराब हो गई घर में मुझे फोन किया? नहीं, तबीयत तो खराब मेरी नहीं हुई उस एक्सटेंट की। तबीयत तो खराब मेरी नहीं हुई उस एक्सटेंट की। मतलब फिर तो अदालत में कैसे बताया आपने कि तबीयत खराब हो गई? अदालत तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट देखती है ना। अगर डॉक्टर ये कह रहा है कि ये आदमी मेरे यहाँ, मैंने इसे ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर की वो लग रही है, डॉक्टर राजकुमार की, तो वो उसने ट्रीट किया बस उसके नर्सिंग होम में। तो लोग कर दी है? किससे? लेकिन एक एमबीबीएस डॉक्टर लिख के दे रहा है, अदालत तो उसको मानेगी ना, एविडेंस तो। कौन है वो डॉक्टर से दे दिया आपको? डॉक्टर राजकुमार है। वो दे देते? किससे? पैसे लेके दे देते? पैसे ले गए हैं कुछ फ्री। मैं डायबिटिक हूँ, तो डायबिटिक तो हूँ, लेकिन मैं उसके यहाँ इतनी गंभीर हालत में जितनी बता रहा हूँ, मैं हॉस्पिटलाइज नहीं रहा। तो आप खीर खाने की वजह से बीमारी होती है, ऐसी हो गया था? डायबिटीज बढ़ गई थी मेरी, उसकी वजह से नहीं पड़ी। तो आपने खाई नहीं होगी? हाँ, उतनी ज्यादा नहीं खाई,
लेकिन मैंने उसे लपेट दिया। मैक्सिमम आप कितना अमाउंट पे आप 50 लाख रुपए से कम चालू हूँ। दे देगा निर्मल और छोड़ देगा? नहीं, अगर इससे कम दी तो मैं लूंगा नहीं, अगर उससे इतने देगा तो उसको विचार करेंगे। इमीडिएटली तो मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल हो जाएगा? अगर इमीडिएटली मेरे से कांटेक्ट करने की स्थिति नहीं रहना तो वारंट जारी हो गया। नहीं वो तो हो गया। आप अभी मकसद क्या है आपका ये बताओ? किससे? किसी से भी मकसद तो देश को जागरूक करना है, बेदारी फैलानी, ये तो स्वाभाविक बात है। ये कोई आप मेरी बात रिकॉर्ड नहीं। जहां तो आपको एक एक सच दिखाने की कोशिश की हमने खुफिया कैमरे से जो स्टिंग ऑपरेशन इनका हुआ था। हमारा मकसद किसी को बचाना या फिर किसी के खिलाफ जाने जैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब आप किसी की तस्वीर को देखें तो अपने मन में इतनी जगह भी छोड़ दें कि जो दिख रहा है वो अंतिम नहीं है, उसके पीछे भी बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसे देखा जाना अभी बाकी है। कोई साजिश भी हो सकती है। कई बार कई साजिश करने वाले लोग हद भी चढ़ जाते हैं और नहीं भी चढ़ पाते हैं, लेकिन इस हाईटेक युग में साजिशकर्ताओं, भ्रष्टाचारियों, रिश्वतखोरों को बेनकाब करने के लिए अगर आपके पास कोई हथियार है तो वो है स्टिंग ऑपरेशन का स्टिंग कैमरा। उस सही कैमरे का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए भी किया जा सकता है, ऐसे और भी हरीश वीरों पर जाल बिछाया जा सकता है जो इस तरीके के गोरख धंधे में लगे हुए हैं। तो फिलहाल आज के हमारे इस विशेष में बस इतना ही। नमस्कार। तबीयत तो खराब मेरी नहीं हुई उस एक्सटेंट की। तबीयत तो खराब मेरी नहीं हुई उस एक्सटेंट की। लेकिन मैंने उसे लपेट दिया। 50 लाख रुपए से कम चालू।